अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 6.4.3 विच इज़ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक। So students, let's solve example number 6.2 and statement is calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 grams of sodium sulfate in 400 cubic centimeters of solution. So सबसे पहले write up करते हैं हमारा given data. So in given data we have mass of solute. As we know that sodium sulfate is solute over here, so its mass is given which is 28.4 grams. Mass की एक और निशानी है कि ये grams में लिखा होगा. And then they have given the volume of solution. So we can write volume of solution. And volume of solution is 400 cubic centimeters. अब इसके अलावा हमें फॉर्मूला गिवन है सोडियम सल्फेट का, और हम जानते हैं कि मोलैरिटी के लिए हमें उसका मोलर मास भी पता होना चाहिए, बिकॉज मोलर मास इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. सो मोलर मास ऑफ sodium sulfate you can calculate by adding the individual masses of all the atoms present in sodium sulfate. As we know that for sodium we have 23, so 23 multiplied by 2 because there are 2 atoms of sodium. For sulfur we have 32, and for oxygen it would be 16 multiplied by 4. And if we will calculate its molar mass, we will get our answer 142 grams per mole. यानी कि सोडियम सल्फेट के एक मोल का जो मास होगा इट इज गोइंग टू बी 142 ग्राम्स. हम इसे लिख रहे हैं गिवन डेटा में ही बिकॉज द फॉर्मूला इज गिवन, और इस क्वेश्चन के और किसी भी एक्स्ट्रा स्टेप में यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास. अब चलते हैं हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ, यानी कि जो रिक्वायर्ड डेटा है कि इस क्वेश्चन में आखिर हमसे पूछा क्या गया है. So if you look at this statement, तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी मोलैरिटी. Yes, मोलैरिटी. So simple आप लिखेंगे मोलैरिटी which is equal to capital M and you can simply put a question mark. After writing your given data, then you are going to start your solution or your calculations. So चलिए शुरू करते हैं. अब चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ. And for calculations, first step is to decide your formula. और फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं मोलैरिटी का, लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम जानते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करना होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू, अब हमें फाइंड किस चीज के नंबर ऑफ मोल्स करने हैं? We have to find number of moles for sodium sulfate. और उसका फॉर्मूला है mass dissolved, चूंकि ये बात हो रही है सॉल्यूशन की, which is expressed in grams divided by molar mass. And molar mass is expressed in grams per मोल. अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, सो वी कैन फाइंड आवर वैल्यू फॉर नंबर ऑफ मोल्स. एज वी नो दैट द मास डिसॉल्व्ड इज 28.4 grams, and if we talk about the molar mass, so we just have calculated its molar mass was 142 grams per mole. और अगर हम इसे सॉल्व करें, सो यू विल गेट योर आंसर 0.2 मोल. अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं सिंस वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स. अब चलते हैं अपने प्रॉपर फॉर्मूला की तरफ. फॉर्मुलैरिटी
we know that number of moles divided by volume of solution. अब अगर आप देखें इस फॉर्मूला की तरफ, सो वॉल्यूम मस्ट बी इन डीएम क्यूब, यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए क्यूबिक डेसीमीटर्स में. लेकिन अगर आप अपने गिवन डेटा की तरफ नजर दौड़ाएं, सो हियर द वॉल्यूम इज गिवन इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट वॉल्यूम. सो यहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा विच इज कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम. और वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट इफ it is 400 centimeter cubes and you need to convert it into decimeter cubes, what you can do is you have to divide it by 1000, because we know that 1 dm cube is equal to 1000 cm cubes. So अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, so we will get our answer 0.4 dm cube. Ab, as you can see that in the formula we have two things, number of moles and volume of solution. We have just calculated number of moles here and we have just calculated volume of solution. Number of moles भी है मोल के यूनिट में और अब वॉल्यूम भी है क्यूबिक डेसीमीटर में. So next step is very simple. अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर निकालना है. So simple, molarity would be equal to 0.4 because 0.2 because 0.2 is the number of mole which we have just calculated, divided by 0.4 which is the volume of the solution, and we will get our answer 0.5. और अगर बात करें यूनिट की तो चूंकि मोल था यूनिट फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड क्यूबिक डेसीमीटर था यूनिट फॉर वॉल्यूम, सो इट्स यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब. सो हम कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 moles per dm cube, which would be answer to this example. So students, अभी हमने सॉल्व की है एग्जाम्पल नंबर 6.2 जिसमें हमने मोलैरिटी कैलकुलेट की इन 2 स्टेप्स. जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एंड देन मोलैरिटी का. अब चलते हैं एक और मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल की तरफ विच इज एग्जाम्पल नंबर 6.3. Statement is how much sodium hydroxide is required to prepare its 500 cubic centimeter of 0.4 molar solution. Now, this statement is quite different. In this statement, they didn't ask you to calculate molarity. इसमें इन्होंने कुछ और ही पूछा है which is how much sodium hydroxide is required. कि कितनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट. सो चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट को थॉरोली और डिराइव करते हैं गिवन डेटा. नाउ इफ वी रीड दिस स्टेटमेंट, सो यू कैन सी दैट 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन, सो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एंड इट्स वैल्यू इज 500. अब हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो यूनिट वॉल्यूम का यूज होगा वो क्यूबिक डेसीमीटर होगा और यहां पे है यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर. सो यहीं पे कर लेते हैं कन्वर्जन फॉर द यूनिट. और अगर देखें इसकी कन्वर्जन की तरफ, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट 500 सेंटीमीटर क्यूब. सो 500 cm cube would be equal to 500 divided by 1000 और फिर जो हमारा आंसर आएगा इट वुड बी इन क्यूबिक डेसीमीटर्स. और अगर हम इसे कैलकुलेट करें सो वी विल गेट आवर आंसर 0.5 dm cube.
अब हमने सॉल्यूशन की हासिल से बचने के लिए जो सिंपल कन्वर्जन है उसे डेटा में ही कर लिया है ताकि हमारा डेटा फुल एक सीक्वेंस में जनरेट हो जाए। अब एक चीज तो थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट थिंग इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन। एज वी नो दैट कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, सो यहां बात हो रही है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी की। सो हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी which is capital M is equal to 0.4. So हमें solution की molarity पता है which is solution is 0.4 molar. अब अगर देखें कि what to find, आखिर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। So in this question we have to find mass of solute. और in this case जो सोल्यूट है हमारे पास दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब गिवन डेटा कंप्लीट है, अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गिवन डेटा में जब किसी भी चीज का फॉर्मूला गिवन हो सो इसका ये मतलब है कि आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ NaOH की, तो उसको भी यहां एक्सप्लेन कर देती हूं। Molar mass would be equal to, for NaOH 23 is the mass for sodium, 16 is for oxygen and 1 is for hydrogen. So it would be 40 grams per mole. Values अब almost सारी की सारी given हैं। ये भी एक तरह का हमारा गिवन डेटे की वैल्यू है दैट व्हाट इज द मोलर मास। एंड नाउ वी हैव द वॉल्यूम ओवर हियर, वी हैव द मोलर मास ओवर हियर एंड वी हैव मोलैरिटी एज वेल, यानी कि तीन चीजें मौजूद हैं। अब देखते हैं कि हम इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना वुड नॉट बी सुटेबल, वरना उसके लिए हमें डबल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स यूज द लॉन्ग फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by two things, molar mass multiply by volume of solution. And we know that volume of solution होता है cubic decimeters में. Now we have to find the value of mass of solute. हमें mass of solute की value चाहिए, so we will rearrange this formula to get the value of mass of solute. तो simple ये दो चीजें इस साइड पे divide हो रही हैं, so we can multiply them with molarity. So we can write mass of solute is equal to molarity multiply by molar mass and multiply by volume of solution. Now we have to put our values. Value of molarity is 0.4. As we know, it was given in the question. Molar mass of sodium hydroxide is 40 grams per mole, यानी कि एक मोल में 40 grams होंगे, और volume of solution in dm cube हमने कैलकुलेट किया था and it was calculated 0.5. Simply करेंगे multiplication, और अगर हम multiplication करेंगे so we will get our answer 8 grams. यानी कि mass of the solute जो कि required होगा this is 8 grams.
and we can write our result as well. And our result is going to be 8 grams sodium hydroxide is required to prepare 0.4 molar solution. हो सकता है कि मोलैरिटी के क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन हो, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये भी पॉसिबल है. सो उसके लिए भी सिंपली करेंगे क्या, यू जस्ट हैव टू रीअरेंज योर फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और फिर उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट होंगी और सिंपल आंसर निकल आएगा. मोलैरिटी के कुछ मजीद क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में भी मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है कि मोलैरिटी के लिए 2 फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं. एक लॉन्ग फॉर्मूला है और एक शॉर्ट फॉर्मूला है. बट इफ यू विल यूज द शॉर्ट फॉर्मूला तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले ही एक फॉर्मूले की मदद से फाइंड करने होंगे. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं एग्जाम्पल नंबर 6.2 and example number 6.3, and these examples were related to the numericals involving molarity as a problem, जो कि काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ चेंज करके आएंगे तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.